अपने वजूद के आगाज से ही अमेरिका तुमना और साबित कदमी की बुनियादों पर तामीर हुआ। इब्तदाई आबादकारों ने मुश्किलात का सामना किया, लेकिन आने की मेहनत और अज़्म ने एक नई दुनिया की बुनियाद रखी। रोशन ख्याली के नजरियात से मुतासर होकर बानियों ने आज़ादी, महदूद हुकूमत और आज़ाद मार्केट सरमायादारी के असूलों पर एक कौम की तश्कील की। अन असूलों ने एक ऐसी कौम की तश्कील की जो अनफरादी आज़ादी और इज्तिमाई तरक्की पर यकीन रखती थी। यह बुनियादी असूल आइन में महफूज किए गए, जिद्दत और तरक्की के लिए ज़रख़ीज़ ज़मीन फराहम करते हैं। आइन ने न सिर्फ हुकूमती ढांचे को मजबूत की, बल्कि शहरी हकूक़ की भी हिफाजत की। वसीया वसाइल से माला माल ज़मीन ने तोसिया के बेपनाह मौक़े फराहम किए। मगरब की तरफ बढ़ते हुए आबादकारों ने नई ज़मीनों को आबाद किया और ज़राअत को फ़रोग़ दिया। नजरियाती जोशबे और मादी फरावानी के इस मनफरद इम्तजाज ने कौम के तेज रफ्तार अरूज को तक़वियत बख्शी। सोने की तलाशावर सनती तरक्की ने माईशत को मजबूत किया। अमरीका नो आबादियाती हुक्मरानी से आज़ादी की इस बरदुस्ता एहसास और अपनी ज़ाहिर तकदीर पर यकीन के साथ अबरा। यही यकीन कौम की तरक्की और खुद मुख्तारी की बुनियाद बना। इस यकीन ने कौम को मगरब की तरफ बढ़ाया, ज़राअत और मादनी दौलत के बेपनाह खजानों को खोला। मगरबी तूसिया ने नई रियासतों की तश्कील और माईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। खाना जंगी ने अपनी तबाहकारियों के बावजूद इत्तेहाद को मजबूत किया और मसावत और आज़ादी के असूलों की तस्दीक की। जंग के बाद कौम ने दोबारा तामीर किया और एक मजबूत रातहाद की तरफ बढ़ा। 19वीं सदी के इख्तिताम तक अमरीका का बढ़ती हुई सनती ताकत के तौर पर अभरा, जो आलमी खुद बनने के लिए तैयार था। सनती इनकलाब ने शहरों की तरक्की और माईशत की मजबूती में अहम किरदार अदा। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में अमरीकी सनती ताकत में जबरदस्त इजाफा देखने में आया। इस दौर में अमरीका ने खुद को एक सनती दीव के तौर पर कायम किया। तकनीकी तरक्की और तारकी नोतन किया, एकल हर ने तेजी से बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग, स्टील के पैदावार और तेल की सफाई को तेज किया। अन अवामल ने अमरीकी मईशत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। रॉकेफेलर, कार्नेगी और फोर्ड जैसे बसीरत वाले कारोबारियों ने सनतों में इनकलाब बर्पा किया, वसी कारोबारी सल्तनतों को जन्म दिया। इनकी क़ियादत ने अमरीकी सनत को आलमी सतह पर नुमाया मकाम दिलाया। फोर्ड की असेंबली लाइन की मिसाल के तौर पर बड़े पैमाने पर पैदावार के तकनीकों ने बेमिसाल पैमाने और कारकर्दगी को फ़आल बनाया। इन तकनीकों ने पैदावार की लागत को कम किया और मसनूआत को आम लोगों की पहुंच में लाया। रेल रोड नेटवर्क की तोसीए ने दूर दराज की नदियों को जोड़ दिया, जिससे इक्तिसादी इंज़माम को फ़रोग़ मिला। यह नेटवर्क मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से मुंसलिक करने में अहम साबित हुआ। इस दौर ने ताकतवर कारपोरेशनों और आमदनी की अदम मुसावात के अरूज को भी देखा, जिसके नतीजे में मजदूर यूनियनों और तरक्की पसंद तहरीकों को जन्म दिया। इन तहरीकों ने माशरती इंसाफ के लिए राह हमवार की। इन तहरीकों ने लेबर कवानीन की तश्कीला और काम करने के हालात को बेहतर बन उन्हें में अहम किरदार अदा किया। मजदूरों के हुकूक के लिए जद्दोजहद ने अमरीकी माशरती ढांचे को मजबूत किया। पहली जंग अजीम के दौरान अमरीका की सनती ताकत का इम्तहान लिया गया और इसे साबित किया गया, जिसने कौम को बिना अक़वामी अमूर में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर कायम किया। इस जंग ने अमरीकी सनत को मजीद मुस्तहकम किया और आलमी सतह पर इसकी अहमियत को बढ़ाया। पहली जंग अजीम ने सुपर पावर की हैसियत के लिए अमरीका के सफर में एक अहम मोड़ का निशान लगाया। इब्तदाई तौर पर हचकचाहट के बाद नमरी जिंग में अमरीका के जंग में दाखिल ने इत्तेहाद के हक में तवाज़ुन को बदल दिया। कौम की सनती ताकत ने इत्तेहाद को हम वसाइल और हथियारों से मदद फराहम की। जबकि यूरोप तबाह हो गया था, अमरीका माशी तौर पर मजबूत होकर अभरा। जंग द यूरोपीय ताकतों के लिए एक कर्ज द हिंद में तब्दील हो गया।
دوسری جنگ عظیم نے عالمی طاقت کے طور پر امریکہ کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا۔ انقارِ سویم میں پرل ہاربر پر حملے نے قوم کو متحرک کیا، اس کی صنعتی طاقت کو متحرک کیا۔ جد تاور لگن سے بھرپور امریکی جی مشین نے محور کی طاقتوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ ایک معروف صنعتی قوم کے طور پر ابھرا جس نے عالمی تعمیر نو میں مدد کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور میں سرد جنگ کا آغاز ہوا، ایک نئی جیو پولیٹیکل حقیقت۔ اس دور نے دنیا کو ایک نئے اور غیر متوقع راستے پر ڈال دیا۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان نظریاتی تصادم نے دنیا کو دو مخالف بلاکس میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم نہ صرف سیاسی بلکہ معاشرتی اور اقتصادی بھی تھی۔ سرد جنگ نے براہ راست فوجی تصادم سے بچنے کے باوجود دہائیوں تک عالمی سیاست کو تشکیل دیا۔ اس دوران دونوں طاقتوں نے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کیا۔ امریکہ روک تھام کی پالیسی پر عمل پیرا، فوجی اتحاد، اقتصادی امداد اور خفیہ کارروائیوں کے ذریعے کمیونزم کو محدود کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کو مضبوط کیا۔ *1949 میں نیٹو کی تخلیق نے ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ سوویت توسیع پسندی کے خلاف ایک فوجی اتحاد قائم کیا۔ یہ اتحاد مغربی ممالک کے درمیان یکجہتی کی علامت بن گیا۔ سرد جنگ کی دشمنی عالمی سطح پر پھیل گئی، کوریا اور ویتنام جیسے خطوں میں پراکسی جنگوں کے ساتھ۔ ان جنگوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا۔ امریکہ نے کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے متعدد تنازعات میں مداخلت کی۔ ان مداخلتوں نے عالمی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 1998 میں سوویت یونین کا خاتمہ سرد جنگ کے خاتمے اور امریکی نظریے کے افتتاح کا نشان ہے۔ یہ واقعہ عالمی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ امریکی واحد سپر پاور کے طور پر ابھرا، جس کو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں نئے چیلنجوں اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ اس نے عالمی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔